बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने बात करनी है बिटकॉइन को लेकर और अमेरिका की महंगाई जो 40 साला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि सीपीआई का डाटा आने वाला है, तो उसको लेकर स्टॉक्स के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, फॉरेक्स की मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो न्यूज़ भी आ चुकी है, उसका डाटा जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके साथ कार्डानो की कुछ न्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या जो है वो अब कार्डानो में होने वाला है। और उसके बाद जो है वो डूके वॉन जो कि टेरा लूना के फाउंडर हैं, उनको लेकर कुछ न्यूज़ आई हैं मार्केट के अंदर, तो वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग सभी चीज़ों से वाकिफ़ रहें और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि अभी डाटा रिलीज़ हुआ है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। यहाँ आप देख सकते हैं यूएसडी का सीपीआई डाटा था और यहाँ जो है वो 1% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि फोरकास्ट में था कि एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.7% इंक्रीज़ होगा। और कोर सीपीआई का डाटा जो है वो 0.6% इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ जो सीपीआई की फुल फॉर्म है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये सीपीआई का डाटा इसलिए आता है कि इससे पता चलता है कि इस वक्त जो है वो मुल्क में कितना जो है वो इन्फ्लेशन चल रहा है, इनकी महंगाई कितनी है, उसको ट्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो महंगाई जो है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है और यहाँ मैंने अपने टेलीग्राम में चैनल पर भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है। इन्फ्लेशन इज़ जस्ट केम एट 0. इन्फ्लेशन जस्ट केम एट 8.6% विच इज़ द हाइस्ट इन 40 आवर्स। 40 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई अब जो है अमेरिका में हो रही है। और ये महंगाई पाकिस्तान में अगर आप लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान में महंगाई है, ऐसा नहीं है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है इस वक्त, उसमें भी महंगाई है। ठीक है, हर एक मुल्क में इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। पूरी दुनिया के हालात जो हैं इस वक्त ख़राब हैं। तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि रिसेशन जो वो हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अभी जो है वो 4 से 5 महीने हम कह सकते हैं कि गुजर जाएंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी बन सकते हैं कि रिसेशन ना आए। वो हम रिसेशन का एक टॉपिक बनाएंगे, उसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगा रिसेशन होता क्या है और रिसेशन के बाद सब चीज़ें जो है वो गिरती क्यों हैं, सब नॉर्मल प्राइस पर क्यों आ जाती हैं, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। मोreover द कॉस्ट ऑफ ईटिंग फूड एट होम हैज़ इंक्रीज्ड 11.9%। जो खाने पीने की अशियाज़ हैं वो 11.9%, 11.9% जो है वो बढ़ गई हैं पिछले साल। एक साल के अंदर अंदर जो है वो 11.9% जो है वो खाने पीने की अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं यूएसए के अंदर। और यहाँ यूएसए की स्टॉक मार्केट आप देखो, आप जैसे अभी ओपन हुई है तो आप देखो कि सभी स्टॉक्स जो हैं वो 3%, 2%, 5%, 4% गिरे हैं। पूरी की पूरी मार्केट जो आप इस वक्त देख सकते हो कि इस वक्त ड्रॉप हुई है, रेड नज़र आ रही है आपको। तो ये एक वजह है कि जिस वजह से हम जो है वो क्रिप्टो की मार्केट को भी देखेंगे कि क्रिप्टो में क्या बिटकॉइन की बारी है गिरने की, क्योंकि स्टॉक गिर चुके हैं। और दूसरी फॉरेक्स की मार्केट आप देखो तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या बनेगा आगे जाकर, तो आज हम फिर सबसे देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं उसको लेकर जो एक फिगर दी जाती है कि ये फिगर है, और इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग इस वक्त डरे हुए हैं, न्यूट्रल हैं, या इस वक्त बाइंग करना चाहते हैं। तो अभी एक्सट्रीम फियर है और 13 का डिजिट हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आज की फर्स्ट न्यूज़ जो आ जाती है वो कार्डानो की तरफ से है। कार्डानो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, उन्होंने जो है वो क्योंकि वासल फोक आने वाला है तो उसके वासल फोक को लेकर कुछ प्रिकॉशंस की हैं, एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेरा लूना को जो ये कोलैप्स हुआ था उसको लेकर कुछ एहतियाती तदाबीर जमा की हैं। यहाँ मैं आपको उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि उन्होंने असल में क्या कर रहे हैं। चार्ल्स हस्किंसन, द फाउंडर ऑफ कार्डानो, रिसेंटली रिवील्ड दैट द कोलैप्स ऑफ लूना हैज़ प्रॉम्प्टेड अ चेंज इन द अल्ट कॉइन्स अपकमिंग वासल हार्ड फोक। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि उन्होंने प्लान रिवील किया है कि लूना का कैसे जो है वो ये सारे मामलात हुए थे और अल्ट कॉइन्स जो हैं वो अब ज़्यादा ब्लीड कर सकते हैं, वो सारा कुछ अभी बताएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, उन्होंने एक सर्वे किया है, कार्डानो इज़ द मोस्ट वाइडली हेल्ड क्रिप्टो करेंसी इन द ऑन गोइंग बियर मार्केट। इस बियर मार्केट में कार्डानो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली करेंसी है और बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर लोगों ने बात भी की और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होती रही। एनालिस्ट प्रेडिक्ट फर्दर करेक्शन इन कार्डानो प्राइस एज द अल्ट कॉइन कम्स अंडर सेलिंग प्रेशर। तो इस वक्त एनालिस्ट का ये कहना है कि कार्डानो की प्राइस मज़ीद ड्रॉप हो सकती है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के अंदर है।
तो टेक्निकली जो है वो भी अगर आप देखो तो यहाँ उन्होंने एक टेक्निकल इंडिकेटर्स शोज कार्डानो प्राइसेस वीकनिंग इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ स्टेप करेक्शन, तो यहाँ से मज़ीद ड्रॉप हो सकती है। यहाँ एनालिस्ट का कहना है कार्डानो प्राइस फेल्स टू होल्ड द मंथली पिवट पॉइंट 0.64, और यहाँ एडीए प्राइस, या वो कह रहे हैं कि कार्डानो की जो प्राइस है वो मंथली पिवट पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है, जिससे बेरिश मार्केट और हो सकती है, यानी कि कार्डानो की प्राइस और ज़्यादा गिर सकती है। कार्डानो प्राइस लुक्स सेट टू टेक अ स्टेप बैक एंड ड्रॉप टू $0.4, यहाँ से वो मज़ीद गिर सकती है और $0.4 के अराउंड जो वो आ सकती है, जो कि एक नया लो होगा जून के मंथ में। विद मोर डॉलर स्ट्रेंथ अ सेल ऑफ इज़ बाउंड टू हैपन सून, तो यहाँ मज़ीद सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है, क्योंकि लोग जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पिवट पॉइंट को इसने होल्ड नहीं किया और नीचे गिर चुका है, और मज़ीद ड्रॉप लेवल जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि 0.4 के पास होगा। यहाँ इन्फ्लेशन वाली जो न्यूज़ आई है, इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली रीच्ड टू 8.6% इन मई, हिटिंग अ फ्रेश 4 डिकेड हाई। डिकेड होता है 10 साल, यानी कि 40 साल हाई जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और जैसे ये डाटा रिलीज़ हुआ था, बिटकॉइन डिप्ड अबाउट $500 ऑन द न्यूज़। जैसे न्यूज़ आई थी $500 प्राइस बिटकॉइन की गिरी थी, ट्रेडिंग अराउंड 29,500 लेवल इन द मिनट्स फॉलोइंग द रिपोर्ट। तो ये उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, यू मस्ट बी केयरफुल ट्रेडिंग टेरा लूनास 2 प्राइस। अगर आप टेरा लूना 2 पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एहतियाती तदाबीर क्यों करनी चाहिए, उसको लेकर एक डाटा जो है एनालिस्ट ने शेयर किया है। टेरा प्राइस ड्रॉप्स मैसिवली एज एक्सटर्नल प्रेशर माउंट ऑन इट्स प्राइस एक्शन। लूना प्राइस इज सेट टू डिप टूवर्ड्स $2 इन रैपिड करेक्शन, तो टेरा लूना की प्राइस जो है वो $2 पर आ सकती है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो इसकी लेवल बन रहा है वो $2 का बन रहा है, जहाँ तक आएगी। एक्सपेक्ट अ पॉसिबल कंप्लीट पेयरिंग बैक टूवर्ड्स अ फ्यू सेंट एज द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट टू डू विद स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मज़ीद जो है वो सेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाए। तो ये एक बहुत ख़तरे वाली बात है कि जितना ज़्यादा जो है इसको नया दोबारा से रीलॉन्च किया गया था, कि जिसमें लोगों का ये मानना था कि यहाँ से ये वापस जाएगा, लेकिन मज़ीद सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और मज़ीद ड्रॉप जो है वो ये होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। तो यहाँ एक और न्यूज़ आ जाती है टेरा लूना के जो फाउंडर है डूके वॉन, उसको लेकर। टेराज डूके वॉन कैश्ड आउट ओवर 80 मिलियन पर मंथ बिफोर लूना एंड यूएसडी कोलैब। तो यहाँ उन्होंने, उनके टीम मेंबर ने ही ये बात रिवील की है कि टेरा लूना के जो फाउंडर हैं वो हर महीने $80 मिलियन जो है वो मार्केट में से निकाल रहे थे, जो कि लूना में जो इन्वेस्टमेंट थी। टेराफॉर्म लैब्स एम्प्लॉयज़ told the US Security Exchange and Commission that Duque won cashed out $80 million every month। हर मंथ $80 million जो है वो निकाल रहे थे। The US Security and Exchange Commission recently inquired into टेराज पुअर डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड कंडक्टेड रिमोट वीडियो सर्वेज। उन्होंने जो है वो एक रिमोटली यानी कि वीडियो कॉल के ज़रिए उन्होंने सर्वे किया है, और इनके जो पुअर स्ट्रक्चर था टेरा लूना का, उसकी इंक्वायरी किया, उसकी जान पड़ताल जो है वो की है। उसके बाद लूना 2 प्राइस प्लंग 85% सिंस इट्स लॉन्च 85% गिर चुका है इस वक्त लॉन्च के बाद। कंटिन्यूइंग अ डाउन ट्रेंड एज एनालिस्ट प्रेडिक्ट फर्दर लॉस। तो यहाँ से मज़ीद जो है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है 85% गिर चुका है, और मज़ीद इससे भी लॉन्च जो है वो हो सकता है। उसके बाद अटॉर्नी फिलिप्स का कहना है, आई डोंट सी हाउ द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और CFTC कुड नॉट इन्वेस्टिगेट द एशेज ऑफ USD एंड लूना as well as other stable coins and their issuers. In fact, I expect some coordination between two agencies in the regard. उसके बाद यहाँ जो है वो की लेवल्स उन्होंने बता दिए हैं कि क्या से क्या होंगे। ओनली इफ़ द लूना 2 प्राइस क्रॉसेस द $4.5 लेवल, अगर $4.5 से ऊपर टेरा लूना की जो लूना 2 कॉइन है उसकी प्राइस रहती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बेरिश जो है वो ट्रेंड को ब्रेक करके अब ट्रेंड की तरफ जा सकता है। बट यहाँ से जो अभी इसका डाउन ट्रेंड ही है, और यहाँ से मज़ीद डाउन हो सकता है।
अभी हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेकर और उसके एनालिसिस को लेकर। तो बिटकॉइन जो है वो वही रेंज है जो कि हमने कल देखी थी। बिटकॉइन थोड़ा ड्रॉप हुआ था क्योंकि सीपीआई डाटा जब आया, और उसके बाद जो है वो अगेन उसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये हमने ट्रेंड लाइन जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम में लगाई थी, जो इसका प्रीवियसली लो लगा था। उसके बाद तो ये इसी ट्रेंड लाइन को अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउन आने के बाद अगेन जो है वो ऊपर जा चुका है। तो इस ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन कर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो वो बीटीसी डोमिनेंस कंटिन्यूली ऊपर ही जा रहा है, यानी कि लोग जो है वो इस वक्त अपनी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और 47% इस वक्त जो है वो बीटीसी डोमिनेंस हो चुका है। यानी कि क्रिप्टो की जो ओवरऑल जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें 47% का हिस्सा बिटकॉइन का है। यूएसडी डोमिनेंस जो है वो भी इस वक्त जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो वो ड्रॉप हो चुका है, मज़ीद 1.19 ट्रिलियन डॉलर पर आ चुका है, यानी कि लोग जो है वो कैश आउट कर रहे हैं क्रिप्टो में से। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम जो है वो भी ड्रॉप हो चुका है और $1646 पर आ चुका है, और यहाँ सॉरी $1747 पर है इस वक्त इथीरियम। तो ये हमने एक रेंज ड्रॉ की है, इस रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है और इसके लोअर एंड को टच करके जो है वो वापस ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद बीएनबी की प्राइस करें तो बीएनबी जो है वो इस वक्त थोड़ा ऊपर गया है आज, बट हम जो है वो अपना नेक्स्ट जो बाइंग लेवल होगा वो 229 पर इसको बाय करेंगे बीएनबी, क्योंकि बाइनांस एक्सचेंज का यूटिलिटी टोकन है। तो आई होप कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा और काफ़ी अच्छा टोकन है, उसके काफ़ी अच्छे यूज़ केस भी हैं, और क्योंकि ये बाइनांस एक्सचेंज का टोकन है तो काफ़ी अच्छा ट्रस्ट भी लोगों का इस पर बना हुआ है। तो लास्ट में हम मोटिवेशनल बात भी कर लेते हैं। इसको आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं या मोटिवेशन अपने लिए देखना चाहते हैं, तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं बार बार और उसमें आपको नाकामी हो रही है, तो आपने उसमें फुल जान, सबसे पहले तो आपने उसमें अपनी फुल जान लगा दी है। आपने हर एक जो कहते हैं कि स्टडी कर लिया है, मेंटोरशिप ली है किसी से, कोई आपका टीचर है उसने भी गाइड किया, और आपकी 100% से भी ज़्यादा मेहनत उस पर लग चुकी है, और अब आपको कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा। बार बार नाकामी होना ये भी एक अल्लाह की तरफ से बेहतरी की अलामत होती है कि वो आपको इस कामयाबी को नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इससे ज़्यादा अच्छी कामयाबी जो है वो डिज़र्व करते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं यार इस कंपनी का मैनेजर लग जाऊं या फ़लानी कंपनी में मेरी जॉब हो जाए, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको उसी कंपनी का ऑनर बनाने के लिए भेजा हो, यानी कि आप डिज़र्व करते हो कि आप उस कंपनी के ऑनर बनोगे। तो इसलिए कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं कि जहां आप अगर एक ही जगह पे बार बार काम कर रहे हो और नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, उससे भी बेहतर जो है वो आपको अता करना हो। तो इसलिए आप अ, अपनी होप को ना छोड़ा करो, अपनी उम्मीद जो है उसको ना छोड़ा करो। अल्लाह हमेशा बेहतर करता है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। इंसान कोशिश कर सकता है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आई होप कि ये मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।